हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च महीने की अप्रैल 1 से 15 की जनरल लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कंसिस्टेंसी ऑफ बेयरिंग मी। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज, ठीक है, और क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। आप ये रीडिंग को अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन ऑल्सो लाइक माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेजेस। सो स्टार्ट करते हैं। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की राइट नाउ। कर्क राशि, वी हैव अप्रोच। ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं। आई फील यहाँ पे मे बी ये न्यू कनेक्शन है तो ये पर्सन लाइक एक वेलकमिंग एनर्जी में है आपके लिए। अगर ये ओल्ड कनेक्शन भी है तो भी चीज़ें जो हैं बेटर हो रही हैं। बेटर ये पर्सन उन चीज़ों को करना चाह रहे हैं, ठीक है। मे बी रीइग्नाइट करना चाह रहे हैं चीज़ों को। ये एक होपफुलनेस में है कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ठीक है। मे बी वर्कआउट करना चाह रहे हैं, मे बी आपसे उम्मीद कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में है कि चीज़ें एडवांसमेंट में लेके जाएं, चीज़ें आगे बढ़ाएं, ठीक है। चीज़ें प्रॉस्परस हों, आप लोगों के बीच में गुड टाइम्स वापस आ सकें। मे बी ये पर्सन बहुत नॉस्टैल्जिक हो आपके लिए, ठीक है। आपका काफ़ी इन्फ्लुएंस है और ये इन्फ्लुएंस आई एम हैविंग अ मैसेज कि आप मे बी वॉकआउट कर गए थे इस रिलेशनशिप से या इस सिचुएशन से, एंड मे बी दैट हैज़ मेड देम रियलाइज़ के इस सिचुएशन पे ये वर्क करना चाहते थे, ठीक है। तो यस, यहाँ पे इनका काफ़ी लाइक आपका इन्फ्लुएंस है इस पर्सन के ऊपर और ये पर्सन अप्रोच करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। यहाँ पे लाइक एक आप देख सकते हैं स्टेप फॉरवर्ड लेने की या एक अपने आप को अलाउ करने की, चीज़ें अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में एक वेलकमिंग एनर्जी में आप आ सकें। ये पर्सन कहीं ना कहीं उसको अलाउ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डार्क प्लेस है और डार्क प्लेस के बाहर एक गार्डन है, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये पर्सन एक डिसीजन ले रहे हैं टू अलाउ देम सेल्फ टू लव, अलाउ देम सेल्फ टू रिसीव लव। तो यस, यहाँ पे गुड एनर्जीज में है ये पर्सन। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम टैरो what are their energies and what might be their future energies. एस ऑफ कप्स, यस, यहाँ पर ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड ये न्यू बिगनिंग में भी इसलिए करना चाह रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन इज़ फीलिंग गुड इन देम सेल्फ। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। आई नेवर से साइंस, क्योंकि हर किसी के चार्ट में सारे साइंस होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स सभी के बॉडी में वो एलिमेंट्स होते हैं, कम या ज़्यादा, बट फॉर द सेक ऑफ द रीडिंग यस, ये पर्सन एक वाटर साइन हो सकते हैं और ये पर्सन काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, नॉट जस्ट रिलेटेड टू यू बट इन देयर ओन लाइफ ऑल्सो। कुछ न्यू बिगिनिंग्स में भी हो सकता है ये कर रहे हो, ठीक है। अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बना रहे हो या ओपन अप हो रहे हो, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा आइसोलेटेड थे तो अब ओपन अप कर रहे हैं या कुछ न्यू बिगिनिंग ये पर्सन कर रहे हैं। डिवाइन इनको डायरेक्ट कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में प्यार को लेकर आए, प्यार को वेलकम करें। टू ऑफ कप्स, यस। देखिए, एस ऑफ कप्स के बाद ही टू ऑफ कप्स आता है। जब तक कोई इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता वो किसी दूसरे से भी प्यार नहीं कर सकता, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 2 तो एडवांसमेंट है, ठीक है। समवन इज़ लाइक फीलिंग थिंग्स, यहाँ पे किसी के लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग भी है, ठीक है। एनर्जीज में, चाक्रास में हीलिंग है, एंड ऑल्सो फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस है। दिस पर्सन इज़ लाइक इनटू फील्स। अगेन ये पर्सन फीलिंग्स में है, ये पर्सन अप्रोच करना चाह रहे हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जीज में ये पर्सन लग रहे हैं। इमोशंस आर देयर। लेट्स फाइंड आउट फ्यूचर एनर्जीज, एनी स्टेप दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक और व्हाट एल्स। We have 6 of wands, yes, and fool, yes, ये person ready है। I am feeling I am ready, I am ready to take a leap of faith। ये एक faith लेना चाहते हैं, faith
से सरेंडर करके इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। लाइक इनको में भी एक फियरफुल एनर्जी से ये पर्सन बाहर निकल कर बहुत ही फ्रेश एनर्जी में है, जहाँ पे इनको में भी रिस्क लेना चाह रहे हैं। ओके, दे वांट टू अगर एक रिस्क जैसा भी है इनके लिए तो ये लेना चाह रहे हैं। और इस एटीट्यूड से नहीं कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी कि नहीं करेंगी, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड से, बहुत ही गो गेटर एनर्जी में कि ये करना चाह रहे हैं, पूरी विलिंगनेस से, पूरी विल पावर से ये पर्सन इस कनेक्शन में जाना चाह रहे हैं। ठीक है, दिस पर्सन इज़ वेरी क्लियर इन देयर इंटेंशंस। ओके, एंड मे भी हो सकता है कि लाइक एक सम पार्ट ऑफ देम सेल्फ के लाइक इनका 10% और 20% इनका एक डर हो भी, तो भी उसकी सुन नहीं रहे हैं। ओके, दे वांट टू फील गुड, okay, about themselves. They want to be victorious maybe in this connection also. Okay, let's see from Osho Zen क्या हीलिंग मैसेजेस हैं आपके लिए, इस पर्सन के लिए। Okay, I have got 3 cards already. Okay, we have source, we have courage, okay, we have completion, and we have turning in. Yes, यहाँ पे इस पर्सन ने काफ़ी इनर वर्क किया है। मे बी आप इनर वर्क कर रहे हैं, मे बी आप सीक आउट नहीं कर रहे हैं बार बार इस पर्सन को कि ये आपको कोई वैलिडेशन दे। आपने खुद को खूब ज़्यादा हील करा है। एंड ऑल्सो दिस पर्सन एज अ सेट कि अपनी फियर्स और इनसिक्योरिटीज से इस पर्सन ने अपने आप को हील करा है। ठीक है, ये जो एनर्जीज होती हैं डार्क एनर्जीज, एक्चुअली आपके खुद के माइंड में ही है। ठीक है, तो yes, this person has completed this puzzle। और ये पज़ल का कंप्लीशन अगेन ये सभी के लिए यही होता है कि आपका जो पज़ल कंप्लीट होता है, ये जो लास्ट पीस होता है ना, ये आपकी खुद की एनर्जी होती है। ठीक है, कि आई विल कंप्लीट माई लाइफ, आई विल टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ। ओके, आई विल कंप्लीट द टास्क इन हैंड, और आई विल कंप्लीट बट आई एम इंटेंडिंग टू मैनिफेस्ट। जो भी चीज़ें मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मेरी इंटेंशंस, एक विल पावर, विल पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, इच्छा शक्ति में भी, इच्छा शक्ति, यस, इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन की। एंड सोर्स, यस, अपने अंदर की ऊर्जा से कनेक्टेड है ये पर्सन। ओके, एंड यस, देखिए करेज कार्ड यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। ओके, अगर किसी के पर्सन के मन में इंटेंशंस हो तो अगेन वो पत्थर में से भी वो लाइफ निकल गई है और फ्लावर निकल गया, जहाँ पे ग्रोथ का कोई चांस नहीं है। तो यस, यहाँ पे अगेन एक विल पावर इस पर्सन के मन में नज़र आ रही है टू वर्क आउट ऑन थिंग्स। ओके, इन देयर लाइफ एंड इन दिस कनेक्शन ऑल्सो। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन्स हायर सेल्फ। इस पर्सन के हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई एम टेकिंग अ मोर प्रैक्टिकल एंड प्लान्ड वे टू रीचिंग आउट टू यू। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकलिटी से। ओके, एक स्ट्रॉन्ग ऑफर ये पर्सन आपकी तरफ लेकर आना चाह रहे हैं। ओके, एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप लेना चाह रहे हैं। ओके, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लव फॉर मी इज़ ऑल अबाउट नर्चरिंग एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, तो यस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ये पर्सन आपको देना चाह रहे हैं। मे भी हो सकता है अभी तक इन्होंने अपने आप को अलाउ ही नहीं किया था उस नर्चरिंग उस लविंग वाइब में आने के लिए। मे बी दे वर वर्किंग ऑन देयर फाइनेंसेस। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव King of Wands. Okay, I am looking forward to seducing you with my intensity and sexual passions. Okay, तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली भी मैं भी अट्रैक्टेड है, और जितना ही इमोशंस किसी पर्सन के मन में होते हैं उतना ही ज़्यादा उसका वो एनर्जी भी रहता है। ओके, बिकॉज इमोशंस आर एनर्जी। ओके, सो येस, दिस पर्सन इज वेरी थिंकिंग ऑफ फैंटसीज विद यू। And then we have 10 of Wands. I am feeling heavily burdened and it is weighing me down. Okay, so sexual tension में भी pent up energy यहाँ पे इनको काफ़ी बर्डनसम लग रही है। ओके, तो yes, this can be। ओके, तो ये बर्डन को मे भी लिफ्ट आउट करना चाह रहे हैं। दे वांट टू कनेक्ट विद यू। ओके, यहाँ पे सोर्स कार्ड भी आया, तो अगेन दिस पर्सन इज फुल ऑफ एनर्जी।
Okay, let's see advice for you to end the reading. Advice from Spirit. I will take 3 cards from this deck. Okay, we have 7 of Cups, Hierophant and 6 of Swords. यस देखिए अगेन यहाँ पे आपकी मूवमेंट जो है अपने हायर सेल्फ की तरफ हो रही है, जहाँ पे आप अपनी इनर इनसिक्योरिटीज़ को टेम कर रहे हैं और वही इस पर्सन ने ऑलरेडी किया हुआ है. तो ये रिलेशन है, ये जो कनेक्शन है, ये शांति की तरफ बढ़ रहा है. ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. और हायर कमिटमेंट की तरफ से बढ़ रहा है. बट यहाँ पे स्टिल थोड़े से इल्यूजन्स हैं, मे बी आपकी तरफ से, मे बी इस पर्सन की तरफ से. तो वो इल्यूजन्स जो है जाते जाते ही जाएंगे. ओके, डोंट एक्सपेक्ट कि एकदम से बिल्कुल ब्लोन अवे सिचुएशन में चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि आपकी खुद की कई बार क्या होता है, सामने वाला पर्सन हील्ड है, सामने वाला पर्सन गुड एनर्जीज में है, बट आप ही की इनसिक्योरिटीज़ उन चीज़ों को ख़राब कर रही है. तो यहाँ पे अगेन 7 ऑफ कप्स एनर्जी कैन बी कन्फ्यूजन. ओके, तो आप किसी भी कन्फ्यूजन में ना रहें, अपने आप को हील करें, अपने आप को इस असेंशियल जर्नी में अपने इनसिक्योरिटीज़ को टेम करने की कोशिश करें एंड थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू. ओके, so this was a reading for you guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Keep coming back for more. Till then, take care. Love and light.